हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहारी लड़की ब्लॉग्स। तो आज का ये ब्लॉग होने वाला है, हम लोग आज अपने होम टाउन जाने वाले हैं। तो जाने से पहले का ये प्रिपरेशन हो रहा है और मैं 3 o'clock पे ही उठ गई थी सब कुछ बनाने के लिए। तो ये देखो, यहाँ पे मैं 2 तरह का आटा लगा कर रखी हूँ और ये चना, सोयाबीन और पनीर का सब्ज़ी बनाई हूँ ले जाने के लिए ट्रेन में। और यहाँ पे पनीर का भुजिया बनाई हूँ और साथ में मैं लिट्टी भी बना रही हूँ और पराठा ले जाऊँगी। और ये कुकर में ना मैं बिरयानी बनाई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहारी लड़की ब्लॉग्स। तो आज का ब्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आज मैं जा रही हूँ अपने घर, कुछ स्पेशल है वहाँ पे। तो इसलिए अभी हम लोग निकलने वाले हैं और अभी मॉर्निंग का 5:30 हो रहा है, हमें लेट हो गया है। हमारा ट्रेन 8 o'clock पे है, बट हमारा मतलब थोड़ा सा जाने में निकलने में लेट हो गया। तो अभी हम लोग कैब का वेट कर रहे हैं। तो चलो बने रहो मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे जाती हूँ। इस बार हम लोग बैंगलोर से पटना नहीं, सॉरी, बैंगलोर से गया जाने वाले हैं और बाई ट्रेन ट्रैवल करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना लगेज क्या क्या है हमारे साथ। तो देखो, ये हमारा लगेज में एक ये भी ऐड हो गया, क्योंकि बहुत सारा खाने का सामान हो जाता है ना, तो एक एक्स्ट्रा ये हो गया है बैग। और एक ये हमारा एज़ यूजुअल जो खाने का होता है, और एक ट्रॉली, और एक ये हमारा लैपटॉप का बैग। बस हमारा लगेज इतना ही है। तो अभी कैब का वेट कर रहे हैं। बैंगलोर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कैब वाले करते हैं। कैब वाले मॉर्निंग के टाइम पे जल्दी आना नहीं पसंद करते। वो लोग पहले बुक कर लेते हैं और फिर पता नहीं कि वो लोग बाद में फिर कैंसिल मार देते हैं। तो इसलिए भी हमें बहुत टाइम लग रहा है और हमें डर भी लग रहा है कहीं हमारा ट्रेन मिस ना हो जाए। तो चलो अभी वेट करते हैं कैब का। फाइनली वेट करते करते हमारा कैब आ चुका था और ये देख सकते हो हमारा लगेज। तो हमारे हस्बैंड जो हैं वो गेट मतलब लॉक कर रहे थे जब तक मैं लिफ्ट में सारा सामान को शिफ्ट कर रही थी। और जब हम लोग घर से निकले थे तो उस टाइम पे मतलब थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही था। आप देख रहे हो मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा सा मौसम था, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। अभी सुबह का मतलब 5:45 हो रहा है। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट हाँ हमें लेट हो रहा था काफ़ी, क्योंकि हम लोग डिसाइड किए थे कि 5 बजे हम लोग घर से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से ना स्टेशन काफ़ी दूर पड़ जाता है। और मतलब ऐसा नहीं है कि पास में है, ट्रैफिक का भी थोड़ा सा इशू होता है। तो फिर देखो, रास्ते में मेरे हस्बैंड को जम्हाई आ रहा है, क्योंकि ये भी मॉर्निंग से ही उठे थे ना, तो इन्हें नींद आना स्टार्ट हो गया था। और हमें अप्रॉक्स 1.5 आवर लग जाता है स्टेशन जाने में। तो बस अभी रास्ते में जा रहे थे तो मुझे लगा कि चलो मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा व्यू दिखाऊं वहाँ का। ये मॉर्निंग का व्यू है। मतलब ऐसे अच्छा लगता है ना, मॉर्निंग में कहीं निकलो तो हवा भी काफ़ी फ्रेश चलता है। और ये मे बी शायद स्टेडियम था, तो मुझे लगा कि चलो मैं आप लोग को भी ये दिखा दूँ। तो बस घर आने का एक्साइटमेंट बहुत ही अलग होता है। और ये देखो मंदिर, मतलब हमारे साइड में ना सुबह काफ़ी लेट से होता है। अभी मैं तो ससुराल में पहुंच चुकी हूँ, तो फिर ये मैं वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे 5 बजे काफ़ी ज़्यादा सुबह हो जाता है, बट बेंगलोर में ऐसा नहीं होता। आप देख रहे हो वहाँ पे कैसा है। हाँ, वहाँ पे 6 o'clock पे अप्रॉक्स मतलब हाँ सुबह हो जाता है, मतलब अच्छे से लाइट वाइट हो जाता है, सूरज भगवान दिखने लगते हैं। और ये देखो, हम लोग स्टेशन पहुँच चुके थे। इस बार हमारा ट्रेन जो था ना वो मैजेस्टिक से था। मैजेस्टिक बेंगलोर का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, मतलब ब्रिटिश टाइम का ही होगा ये, क्योंकि ये काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे ये देखो, लिफ्ट से हमारे हस्बैंड जा रहे एस्केलेटर पे, और हमारी ट्रेन लगी हुई थी वहाँ पे। तो हमें अच्छा भी लग रहा था कि चलो अभी हम लोग टाइम से मतलब पहुँच चुके हैं, गेट भी खुल चुका था। और ये देखो, ट्रेन में बिल्कुल खाली खाली सा, भी बहुत लोग आए थे सामान रख के, फिर से वो लोग बाहर चले गए थे। तो हम लोग भी वैसा ही किए, क्योंकि लगेज रख दो ना तो फिर दिक्कत नहीं होता। लगेज रख कर आप आराम से हाथ फ्री हो जाता है ना, फिर इधर उधर आप घूम सकते हो। हम लोग तो जब भी घर आते हैं ना तो अपने साथ एक सिक्कड़ रखते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रॉली होता है उसमें लॉक लगाने के लिए। और फिर हम लोग ट्रेन पे जाते ही सो गए, फिर उठकर हमारा ये ब्रेकफास्ट हो रहा था। और मैं आपको बताई थी ना, मैं घर से ही काफ़ी कुछ लेकर आई थी, क्योंकि हमारा ये 3 दिन का जर्नी हो जाता है, काफ़ी लंबा जर्नी होता है। तो यहाँ पे देखो, पराठा खा रही हूँ, साथ में लिट्टी ली हूँ, और चना का सब्ज़ी है, भुजिया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्याज भी कट कर ली, हरा मिर्च और पिकल्स भी ली हूँ।
और थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था और फिर हम लोग खाना खा रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। ट्रेन बहुत स्मूथली धीरे धीरे चल रही थी और ये देखो तगड़ा वाला बारिश हुआ था। फिर हमें तो पता भी नहीं चला क्योंकि हम लोग कर्टन लगाकर फिर से सो गए थे खाने के बाद। फिर जब उठे तो फिर लग रहा था कि अच्छा बहुत तेज़ बारिश हुई है, आपको दिख रहा होगा। और ये देखो शाम का टाइम हो गया, शाम में फिर से हम लोग स्नैक्स खा रहे थे और ये भी स्नैक्स मैं घर से ही फ्राई करके लाई थी। चूड़ा जो होता है ना, चूड़ा मैं घर से ही फ्राई कर ली थी, चाय के साथ खाने में वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ट्रेन के लिए मैं ये भी पैक कर ली थी फ्राई करके और उसी में मैं कुछ कुछ ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दी थी ताकि वो और ज़्यादा टेस्टी हो जाए। और बस मौसम देख सकते हो, वेदर का एंजॉय कर रहे हैं हम लोग और साथ में अपना चाय टाइम चल रहा है। बट ट्रेन का जो चाय होता है ना वो अच्छा नहीं होता है, मतलब टेस्ट वाइज अच्छा नहीं होता। मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं है, तो मैं तो प्रिफ़र करती हूँ स्टेशन पे कहीं मिल जाए चाय तो ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। ट्रेन के चाय से तो काफ़ी अच्छा होगा। और ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये यहाँ पे खेत जो बोलते हैं ना, नमक का खेती हो रहा है वहाँ पे। और फिर से मैं सो गई थी क्योंकि अभी रात का टाइम होने वाला था ना, तो फिर से मैं सो गई थी। और रात में मैं आपको बताई ना, मैं घर से बिरयानी ले गई थी। फिर हम लोग रात में वही बिरयानी और दही भी मैं खुद से घर से ही ले गई थी, पैक्ड दही, तो उसका मैं रायता बना दी। तो फिर हम लोग डिनर में यही खा रहे थे। साथ में मैं भुजिया भी ली, बूंदी रायता जब ले गई थी तो मैं बूंदी भी रख ली थी साथ में। तो हमारा रात का ये डिनर हो गया। क्योंकि 3 दिन का जर्नी होता है ना, तो हमारा जो ट्रेन था मॉर्निंग का ही ट्रेन था, तो फिर इसलिए सब कुछ ऐसे लेकर जाना मैं प्रीफ़र करती हूँ कि ट्रेन में फिर तो सोना ही होता है ना, तो घर से ही क्यों ना खाना लेकर चला जाए। और ये देखो यहाँ पे रात हो चुका है और हमारा डिनर वगैरह सब कुछ डन हो चुका है। और ये देखो रात का भी 8:05 हो रहा है और फिर मैं सो गई। ये मॉर्निंग का व्यू है। मॉर्निंग में उठने के बाद ये देखो एकदम सुबह सुबह, क्योंकि ट्रेन बहुत 3 दिन का जर्नी रहता है ना, तो आप एकदम बोर हो जाते हो, मतलब बिल्कुल लगता है यार बस अब उतार दो। और ये देखो मैं जस्ट अभी उठी हूँ और मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। ऐसे ट्रेन से व्यू देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है ना, जब ट्रेन काफ़ी फास्ट चलती है ना, तो आपको बाहर देख कर के बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये देखो फिर भी मेरी आँख नहीं खुलती है यहाँ पे। और ये सन, मतलब सुबह सुबह ऐसे सन को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। और अच्छा क्या, मतलब आदमी को बैठना भी चाहिए विटामिन डी के लिए। और मुझे ये भगवान दिख गया तो मुझे लगा चलो मैं आपको भी दिखाऊं सूरज भगवान को। और बस सूरज भगवान को देखते हुए आगे बढ़े। और फिर हमारा ये ब्रेकफास्ट टाइम हो गया। तो मैं बताई ना, मैं बहुत कुछ ले गई थी। तो ये देखो ब्रेकफास्ट में मैं यहाँ पे खीरा पिल कर रही हूँ। मैं पिल करने के लिए लेने गई थी एक्स्ट्रा कुछ भी, तो मैं चाकू से ही इसे अच्छे से उसका ऊपर का पार्ट हटा रही हूँ, क्योंकि मतलब बहुत कुछ भी नहीं वैसे ले जा सकते ना, तो इसलिए मैं चाकू से ही इसे पिल कर ले रही हूँ। और फिर मैं इसे वॉश करके कट कर लूँगी। और ये देखो अभी किसी स्टेशन से क्रॉस करते हुए, ये शायद नागपुर जंक्शन था, तो मुझे ये ब्रिज बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं। हाँ, ये नागपुर का ही जंक्शन है। जो लोग नागपुर से होंगे उन्हें पता होगा। और हमारा ब्रेकफास्ट टाइम होने वाला था। नागपुर में जैसे ही मतलब इंटर करते के साथ जैसे ही मॉर्निंग हुआ था ना, तो इधर का क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो गया। और ये देखो ये टनल में इंटर करते हुए, बेंगलोर से जब हम लोग घर आते ना तो बहुत ज़्यादा टनल मिलता है, बहुत ज़्यादा। ये तो बहुत छोटा वाला टनल था, बट मैं बड़ा वाला टनल रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। बट बहुत बड़ा बड़ा टनल आता है, मतलब अप्रॉक्स 2 मिनट का 3 मिनट का इस तरह का टनल हो जाता है। और ये देखो इटारसी जंक्शन में पहुँच चुकी थी। इटारसी जंक्शन भी बहुत ही बड़ा जंक्शन है अपने आप में। और जब हम लोग इधर से भी घर से भी जाते हैं और उधर से भी आते हैं ना, तो इटारसी जंक्शन पे हमारा ट्रेन का स्टॉपेज काफ़ी देर का होता है। और यहाँ पे खाने को भी अच्छा चीज़, मतलब बहुत ढेर सारा वैरायटी मिल जाता है। वैसे यूज़ुअली हमें ना ट्रेन में बहुत ही कम रेयर मिलता, बस बिरयानी 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 मिलता।
और ये देखो मेरे हस्बैंड मेरे लिए बटर मिल्क लेकर के आए हैं, क्योंकि मुझे दही बहुत पसंद है। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए बटर मिल्क लेकर के आए थे। और बाहर में मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सारे लोग सब्ज़ी चावल खा रहे थे। और ये मैंगो जो है ना, मैं बेंगलोर से ही लेकर घर से ही आई थी। मुझे ये ट्रेन या स्टेशन पे मैं नहीं परचेज़ की थी, ये मैं घर से ही लेकर के आई थी खाने के लिए ट्रेन में। और फिर खाने के बाद ये देखो बच्चे का मस्ती स्टार्ट है, क्योंकि जब बड़े लोग बोर हो जाते हैं तो बच्चे लोग का फिर क्या है, ये लोग तो मतलब 2-3 दिन में ऑलरेडी बच्चे सारे लोग बोर हो जाते हैं। और ये बच्चा देखो काफ़ी मस्ती कर रहा था। ये सारे बच्चे लोग का सेम ही हाल होता है, क्योंकि वो लोग को लगता है अब बस उतार दो, बहुत देर हो गया। और हम लोग भी खाने के बाद बस बैठे हैं, और अब रात होने वाला था और ये रात हो चुका है। और ये देखो फिर से किसी स्टेशन को क्रॉस करते हुए और हम लोग जबलपुर पहुँचे थे। उस टाइम पे रात का टाइम था, तो मेरे हस्बैंड बाहर से चाय लेकर के आए थे मेरे लिए, क्योंकि स्टेशन का चाय ना, मैं आपको बताई थी ना, मुझे ट्रेन का चाय अच्छा नहीं लगता, स्टेशन पे फिर भी ठीक ठाक मिल जाता है। और ये मेरे हस्बैंड जबलपुर में ही समोसा लेकर के आए थे, क्योंकि मैं बेंगलोर में रहती हूँ, मैं बिहार का समोसा बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि बिहार जैसा समोसा नहीं मिलता वहाँ पे। और साथ में वो इडली भी लेकर के आए थे जबलपुर में ही। मतलब मुझे ठीक लगता है इडली, मुझे अच्छा लगता है खाने में। तो रात में हमारा ये डिनर हो गया। फिर से उसके बाद हम लोग सो गए जबलपुर क्रॉस करने के बाद, क्योंकि हमारा डिनर वगैरह सब कुछ डन हो चुका था। तो उसके बाद फिर से हम लोग सो गए थे। और ये देखो सोने के बाद फिर से ये मॉर्निंग का तो अभी डे 2 हो चुका है, और मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि एक साथ मैं पोस्ट करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।